संभव गुरुवे नमः। शिव गुरु को प्रणाम है, साहब दीदी को प्रणाम है, चर्चा स्थल को प्रणाम है, सारे गुरु बना गुरु भाई को प्रणाम है। साहब दीदी के माध्यम से जो हम लोगों को 3 सूत्र मिला है। पहला सूत्र में हम लोगों को कहना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया करें। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया करें। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया करें। यह पहला सूत्र में है जो हम लोगों को हर पल उठते बैठते खाते पीते सोते जागते अपने शिव गुरु से मन ही मन दया मांगे। और कहा जाता है कि आप शिवालय से शौचालय, भोजनालय से भोजनालय तक दया मांगे। दया में कोई नियम बंधन नहीं है कि हम इस टाइम में दया मांगे। आपका मन जब भी चाहे आप दया मांगते रहिए और अपना काम काज करते रहिए। बिजनेस, व्यापार, नौकरी, सर्विस जो भी आप कर रहे हैं, महादेव को जब गुरु बनाते हैं, शिव को अपना गुरु बनाते हैं, तो कहा जाता है कि गुरु दक्षिणा क्या है, यानी गुरु के आदेश पे चलना। तो वही गुरु दक्षिणा हुआ। गुरु से हम जुड़ गए और अपने महादेव का जो आदेश है उस पे हम चल रहे हैं। चल तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन गुरु की दया जिस पे हो जाता है और उनकी दया से वो तो पार ही उतर जाता है। अब जैसे है, जिस स्थिति परिस्थिति में है, अपने शिव गुरु से मन ही मन दया मांगते रहिए और काज व्यवहार करते रहिए। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं और गुरु सही राह दिखाते हैं। हमारे अंदर मन में जो अंधकार होता है, उस अंधकार से महादेव शिव गुरु प्रकाशित की ओर ले जाते हैं। सब जगह तो अंधकार ही है। अगर बिजली बत्ती ना हो, पंखा ना चले, तो पल में आदमी के लगता है दम टूट जाएगा। और मन के अंदर ना जाने कितनी अंधकार है। उस अंधकार से हम लोगों को कैसे बचा जाए। और अंधकार क्या है? मन में पाप, कपट, किसी के प्रति बुरा नज़र से देखना, किसी को खुश में ना देखना, किसी का घर बर्बाद करना, झूठ सांस बोलकर समय को व्यर्थ में भी गंवाना। इसीलिए कहा जाता है कि इस घोर कलयुग में शिव गुरु चरण जो है बड़ा ही शीतलता पड़ रहा है, बड़ा ही अमृत का दया बरस रहा है। तो हम लोग क्यों इधर उधर भटके? जो भी कर रहे हैं उस महादेव की दया से हम उनको एक गुरु बना ले और दया मांगते हुए अपने महादेव के चरण में मन में शांति मिले। दया मांगने से मन में शांति मिलता है और हमारे जीवन में जो भी उलट पुलट विचारधारा आता है, गुरु की दया से धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है। लेकिन हम यह तीनों सूत्र करेंगे तब। साहब दीदी सबसे कहे हैं कि जो 3 सूत्र करेगा उसका दुख दूर होगा। लेकिन हम लोग सही में करें तो सच में शिव गुरु की दया बरसती है। जो साहब दीदी जो रास्ता दिए हैं, जो बताए हैं, बहुत सुंदर है। कहा जाता है कि फूलों के तरह जो मन चंचल होता है, उसी तरह से मन में भी यह एक फूल ही है। इसे हम लोग हमेशा ताज़ा रखें, हमेशा उसे ध्यान दें और मन को हमेशा गंदगी से बचाएं। और महादेव की दया जब होने लगती है तो धीरे धीरे गुरु की दया से सब कुछ ठीक होने लगता है। शिव शिष्य हम लोग बन नहीं पा रहे, लेकिन धीरे धीरे प्रयास में है कि हम लोग शिव शिष्य बन जाए, शिष्या बन जाए। महादेव की दया हम लोग के भी ऊपर हो और जैसे सब पे होता है उसी तरह से सभी पे गुरु की दया हो, हमारे ऊपर भी हो और गुरु की दया होती ही है। दूसरा सूत्र है जो चर्चा करना है, हम लोगों को बताना है गुरु कार्य, यानी लोगों को जोड़ना, बताना, समझाना। आप हर
दिन हर रोज़ किसी भी टाइम निकाल कर किसी समय में आप शिव गुरु का गुरु कार्य कर लीजिए, क्योंकि साहब कहे हैं कि गुरु कार्य मेरा नहीं है कहना, वो तो स्वयं शिव गुरु का आदेश है जो दूसरों को बताना है, कहना है। और हम आप भी बताते बताते यह परिणाम अच्छा आने लगता है कि गुरु स्वरूप में जो परिणाम है बहुत सुंदर, बहुत अच्छा फल मिलता है। और दूसरे को हम लोग क्यों नहीं बताएंगे, जिसमें शीतलता, शांति, आनंद मिलता है। लगता है कि हाँ कुछ है इस शिव गुरु चर्चा में, जो दूसरों को जितना हम बताएंगे अनुभव होता है, लगता है कि उसमें कुछ है। और ये तो शिव गुरु का कार्य जितना बताएं दूसरों से कहें। और देखिए, जब हम एक बार रांची गए थे, 17 या 18 में हम लोग गए थे, तो उस जगह इतना जैसे कि लग रहा था, इतना शिव भाव वहाँ पे, इतना अपनापन दिख रहा था। सब गुरु बहना गुरु भाई को लग रहा था कि बहुत बड़ा मतलब शांति यहाँ पे मिल रहा है। एक दूसरे को सब प्रणाम कर रहे हैं, एक दूसरे को बड़ा अच्छा से बात विचार कर रहे हैं। और लगता है कि उस जगह पे सच में दीदी और साहब की जो यह चर्चा है, लग रहा है कि अद्भुत चर्चा है। मतलब उस जगह पर जाते ही मन में स्वयं लगता है कि यहाँ पे सच में शिव गुरु महादेव उपस्थित हैं और यह तीनों सूत्र में बड़ी अच्छा से परिणाम मिल रहा है। किसी के मुंह मलिन नहीं, किसी के मुंह पे कोई तरह का मतलब वो अथी नहीं बुझाता, रूखापन। जैसे लगता है कि न जाने हम लोगों के बीच न जाने कई जन्मों से हम लोगों का रिश्ता बना हुआ है। हम तो फर्स्टे बार गए थे वहाँ शिव गुरु चर्चा महोत्सव में, तो गए थे तो देखे थे बहुत जैसे लग रहा है कोई गला से लगा, दिख कुछ नहीं रहा है मगर लग रहा है कि कोई गला से लगा रहा है। और इतना सुंदर शांति वहाँ पे मिलता है। हम 2 बार वहाँ पे गए हैं। सब अपनी अपनी जिज्ञासा पूछते हैं, जिनको अनुभूति हुआ वो अनुभूति बताते हैं। और वहाँ पे बहुत अच्छा लगता था बैठने में, बहुत जैसे लगता है कि उस जगह पे करुणा बरस रहा है, शीतलता बरस रहा है। ऐसा लग रहा था कि स्वयं महादेव उस जगह पे उतर कर सचमुच में यह जो तीनों सूत्र दिए हैं साहब दीदी, जो राह दिए हैं, बहुत शीतलता है, बहुत सुंदर। दूसरे को बताते रहिए। आप हमें जान पहचान भी नहीं है तो प्रणाम गुरु बहन, प्रणाम गुरु भाई। और धीरे धीरे मन जो है उस शिव की ओर चलने लगता है, उस महादेव की ओर मन झुकने लगता है। तो सही बात है कि इसको आप अपना बनाएं, उसको अपना बनाकर ही चलना पड़ता है। और साहब कहते हैं दीदी कि कहीं भी रहिए, जिस जगह रहिए, आप उसी जगह से गुरु का चर्चा कीजिए, लोगों को बताइए। जितना बताएंगे, जितना कहेंगे आप, उतना ही हमारा आपका कल्याण होगा। और सही में कल्याण होता है, उद्धार होता है। ये तो कहने की बात नहीं है। हम लोग दीदी से, साहब से यह 3 सूत्र के बारे में उनके माध्यम से जो सुने और अपने जीवन में उतारे, तो सचमुच में लग रहा है कि करुणा बरस रही है, उनकी दया बरस रही है। और इतना सुंदर चीज़ है तो क्यों नहीं हम आप करेंगे, ज़रूर करेंगे और करना चाहिए। और रांची में तो बहुत लग रहा है कि हाँ वहाँ पे शिव भाव, और जहाँ भी जो भी कर रहा है वहाँ पे सच में गुरु की दया बरस रही है। और उस जगह लगता भी है कि हाँ पत्ता पत्ता भी बता रहा है कि शिव भाव दया है गुरु की वहाँ पे। और हम आप बताएंगे, कहेंगे, लोगों को जोड़ेंगे। हम लोग बहुत सारे ऐसे काम कर लेते हैं, क्या शिव गुरु का काज हम नहीं करेंगे? उनका काम क्यों छोड़ देंगे, किस लिए छोड़ देंगे? अरे हम लोग का
जीवन है तो जैसे सबको लेके चलना, अपना बेटा, अपना बेटी, अपना परिवार, अपना घर, उसी तरह से अपने जीवन में महेश्वर गुरु को अपना गुरु बनाए हैं। तो उन क्या मांग रहे हैं, वो तो कुछ नहीं, सिर्फ तीनों काम हमारा ही आपका भलाई होता है, कल्याण होता है। और इस रास्ता पर चलना चाहिए, हम लोगों को चल कर दिखना चाहिए कि सच में ही क्या है। दूसरा, जब हम वहाँ गए थे तो हमको एक किताब मिला था 17-18 में शिव गुरु चर्चा महोत्सव हुआ था, तो ये किताब मिला था। लेकिन शिष्या अनुभूति जब पढ़े तो इसमें बहुत कुछ हमको इसमें समझ वाला बात। और दूसरा सूत्र है जो लोगों को बताना, कहना, समझाना, तो यही कार्ड के माध्यम से हम लोगों को बताने का काम है। जो लोगों को बताते हैं, कहते हैं, यही मेन दूसरा सूत्र है। और बताते रहना है, करते रहना है। जितना भी आप बताएंगे, कहें, तो यह सब जो है हम लोगों को बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। और यह तीनों सूत्र परिणामदायक है जो हम लोग दूसरे लोगों को बताते हैं, कार्ड के माध्यम से भी बताते हैं। और यदि कोई मिल गया तो शिव गुरु के बारे में चर्चा जो है, जैसे जिस भाषा के लोग मिल जाता है उस तरह से गुरु के चर्चा करते हैं। कि हम क्या करेंगे, वही महादेव की दया, वही गुरु की दया। जो महादेव कहते हैं, कराते हैं, सब हम लोग करते हैं। और सच में हम लोग महादेव को जब गुरु बनाए तो हम लोग 12 या 13 में हम लोग मुजफ्फरपुर में थे उस टाइम में, तो हम लोग बनाए थे। और गुरु की दया हुई और हम लोग तब से आज तक गुरु की दया से चल रहे हैं। और महादेव की दया है, गुरु की दया है। और तीसरा सूत्र में है जो नमः शिवाय से अपने शिव गुरु को मन ही मन प्रणाम करना है। रुद्राक्ष से दाना पर हो तो 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए और मन ही मन अपने शिव गुरु को प्रणाम करते ही रहिए। क्योंकि मन ही तो गुरु को भाव, मन को ही गुरु के चरणों में देना है। और हमारा मन एक जगह नहीं रहता, भटकता है। तो यह तीनों सूत्र करने से हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होता है और करना चाहिए। और इसी के साथ दिए गुरु के चरणों में चर्चा को विराम में रखती हूँ। अगले पल चर्चा के लिए दया मांगती हूँ। जाग जाग महादेव। शिव गुरु ले चलियो रोया पान नागरे। शिव गुरु ले चलियो रोया पान नागरे। आपन नागरी हो झारखंड नागरी। आपन नागरी गुरु ले चलियो हम रोया पान नगरी। आहाँ के नगर में शिव गुरु दया बरसात है। आहाँ नगरिया में शिव गुरु दया बरसात है। दया मांगब गुरु घरी घरी। दया मांगब गुरु घरी घरी। शिव गुरु ले चलियो हम रोया पान नगरी। शिव गुरु ले चलियो हम रोया पान नगरी। आहाँ के नगरिया में शिव गुरु चर्चा होवत है। आहाँ नगरिया में शिव गुरु चर्चा होवत है। हमरो से चरे
चर्चा कराइब शिव गुरु हमरो से चर्चा जन में करवाई। शिव गुरु ले चलियो हमरो अपन नगरी। शिव गुरु ले चलियो हमरो अपन नगरी। अपन नगरी हो देवघर नगरी। अपन नगरी हो झारखंड नगरी। गुरु ले चलियो हमरो अपन नगरी। अहाँ के नगरिया में बाबा नमन बरसत हई। अहाँ के नगरिया में बाबा नमन बरसत हई। नमन हमरो के लेती शिव गुरु नमन हमरो से लेती। शिव गुरु ले चलियो हमरो अपन नगरी। गुरु ले चलियो हमरो अपन नगरी। अपन नगरी हो झारखंड नगरी। अपन नगरी हो देवघर नगरी। गुरु ले चलियो हमरो